भारत में सर्दियों में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान। क्या आप भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं? सर्दियों में घूमने के लिए भारत की ये 5 सबसे अच्छी जगहें हैं। भारत के उपमहाद्वीपीय भूभाग में सर्दी का मौसम सुहाना होता है। ज्यादातर यूरोपीय या नॉर्डिक या यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर देशों के विपरीत भारत में बहुत ही सुंदर सर्दी होती है, बिना ठंड के देवताओं की कठोरता के। नवंबर से फरवरी मार्च तक सर्दी भारत को अपने प्यार भरे आलिंगन में जकड़ लेती है, जबकि देश के हिमालयी और उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा ठंड, बर्फबारी और ओले पड़ते हैं। दक्कन और दक्षिणी क्षेत्रों में समुद्र के समुद्री प्रभाव के कारण मौसम नरम रहता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से भारत में सर्दियों की छुट्टियों के मुख्य आकर्षण हैं, क्योंकि ये मानसून में बहुत गीले और गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं, लेकिन सर्दियों के दौरान ये एकदम सही होते हैं। इसलिए हल्की मीठी धूप और ठंडी हवाओं के लिए केरल, मुंबई, गोवा, राजस्थान आदि जगहों पर जाएं। जबकि एक अच्छी सफेद सर्दी के लिए उत्तर की ओर औली, मनाली, गुलमर्ग या सोनमर्ग की ओर जाएं। यहाँ पर और भी कई जगहें हैं जहाँ आप अपनी सर्दियों की छुट्टियाँ भारत में बिता सकते हैं। औली सर्दियों का एक अद्भुत नजारा। औली स्की प्रेमियों का स्वर्ग भी है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर स्थित यह हिल स्टेशन देश का सबसे अच्छा स्की रिसोर्ट शहर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शीर्ष पायदान पर रखा गया है। भले ही औली साल भर स्कीइंग के लिए एक गंतव्य है, क्योंकि यहाँ की ढलानों पर कृत्रिम रूप से काटी गई और पाउडर वाली बर्फ जमा रहती है, लेकिन दिसंबर से फरवरी के महीने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शहर के सबसे अच्छे बर्फ के रास्ते सामने लाते हैं। आप पास के गुरसन बुग्याल घास के मैदान पर जा सकते हैं, केबल कार की सवारी के लिए जा सकते हैं, मन पर्वत के खूबसूरत नज़ारों में अपनी आंखें भिगो सकते हैं, या बस अपना सामान लेकर स्कीइंग करने जा सकते हैं। जनवरी यहाँ स्कीइंग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का महीना है। नैनीताल झीलों का हिल स्टेशन है, जो उत्तराखंड की एक और उपलब्धि है। सर्दियों के दौरान हिमालय की ठंड नैनीताल को ढक लेती है और झीलें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती हैं। लेकिन इस जगह के बारे में अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, इसलिए सबसे ठंडे दिन में भी आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, बर्फ में चल सकते हैं, बिना ठंड लगने या शीतदंश के डर के सभी सामान्य गतिविधियां कर सकते हैं। झीलें बोटिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए ज्यादातर पर्यटक कैफे में आराम करना, मॉल रोड पर खरीदारी करना, स्नो व्यू पॉइंट पर जाना और अपने रिसोर्ट का आनंद लेना पसंद करते हैं। मनाली गर्मियों के साथ साथ सर्दियों के लिए भी एक गंतव्य है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी गतिविधियां करना चाहते हैं और आप किस तरह के दृश्य देखना चाहते हैं। कुछ पर्यटक अभी भी सर्दियों को गर्मियों से बेहतर मानते हैं, क्योंकि ज़ोरबिंग, स्कीइंग, टोबोगनिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां और कुरकुरी सफेद बर्फ में मजा लिया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना भी ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि ढलानें बर्फ से ढकी होती हैं और पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं। चंद्रताल झील, हम्पटा दर्रा और मणिकरण में सल्फर बाथ जरूर जाएं। कच्छ का महान रण। कच्छ का रण थार के रेगिस्तानी जंगल में 7000 वर्ग मील में फैला हुआ है। हालांकि ये आपके सामान्य रेतीले रेगिस्तान नहीं हैं, बल्कि लगभग रहस्यमय सफेद नमक के रेगिस्तान हैं। वे चांदी की तरह चमकते हैं, खास तौर पर पूर्णिमा की रात में। नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों के दौरान गुजरात राज्य यहाँ रण महोत्सव मनाता है, जहाँ दुनिया के हर कोने से पर्यटक आते हैं। यहाँ मवेशियों का व्यापार, स्थानीय लोक प्रदर्शन, मैदानों में तारों के नीचे कैंपिंग, हस्तकला कार्यशालाएं, रेगिस्तान सफारी, रेगिस्तान बाइकिंग, नृत्य और पारंपरिक गुजराती, काठियावाड़ी, सौराष्ट्र और कच्छी भोजन की भरमार है। आप ढोरडो गांव के किनारों पर कई लग्जरी टेंट में से एक बुक कर सकते हैं और वहां से आसानी से त्योहार तक पहुंच सकते हैं। गोवा भारत का पार्टी हब है, वह जगह जहां हर कोई जश्न मनाने के लिए जाता है, चाहे वह शादी हो या बैचलर पार्टी या ग्रेजुएशन या बेबी मून। गोवा के आसपास का सबसे शानदार बीच डेस्टिनेशन सर्दियों में पसंद किया जाता है।
भले ही इसका मजा लगभग सभी मौसमों में लिया जा सकता है। अक्टूबर से हाई सीजन शुरू हो जाता है और दिसंबर तक हर बीच पर त्योहार, बीच पार्टी, टैटू स्टूडियो, स्पेशल क्लब और वाटर स्पोर्ट्स पैकेज होते हैं। यात्री गर्म दोपहर और ठंडी शाम का आनंद लेते हैं। तापमान अच्छा और सुखद होता है और लगभग बारिश नहीं होती। गोवा फिल्म फेस्टिवल, गोवा कार्निवल, सनबर्न म्यूजिक फेस्ट सभी सर्दियों में आते हैं। अपने व्यापक कैथोलिक समुदायों के कारण यह जगह क्रिसमस और नए साल के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय होती है। केरल कथकली नृत्यों और ताड़ के पेड़ों वाले समुद्र तटों, बैकवाटर और आयुर्वेदिक मालिश, योग और स्पा और चाय और मसालों की भूमि है। ढेर सारी लहरदार प्रकृति के साथ केरल पूरी तरह से सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ गर्मियाँ बहुत गर्म और नम होती हैं, जबकि बारिश आपको ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं देती। लेकिन सर्दी आते ही आप केरल के हर पहलू को देखने और उसका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं।